Good afternoon, friends. Weekend has arrived. Market close हो चुकी है. Before proceeding further, दो टॉपिक जिन पे मैं हर बार बात करता हूँ. एक तो ये जो नकली धोखेबाज फरेबी ठग टिप प्रोवाइडर्स हैं इंदौर के, भोपाल के, सूरत, भावनगर, अहमदाबाद, राजकोट, इन सब से बचिए. इन सब की मॉडस ऑपरेंडी इतनी बढ़िया है कि आप कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाओगे. एक के साथ नहीं हो जाओगे तो दूसरे के साथ हो जाओगे. आप ये चीज़ आज लिख लो. आज 9 जुलाई है. जिस 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 ट्रेडर ने या इन्वेस्टर ने उनका साथ दिया है उनका डाउनफॉल स्टार्ट. चाहे वो फिर 3 महीने में ख़त्म हो जाए या 6 महीने में ख़त्म हो जाए या 1 साल में ख़त्म हो जाए. तो इनसे बचिए. नंबर 1. नंबर 2, हॉरोस्कोप का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है टू नो वेदर यू आर डेस्टाइन्ड टू मेक एनी गेन्स इन दी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, बैटिंग. ये सब एक ही उसमें कैटेगरी में आते हैं. तो उसके लिए स्टॉक अपने कुंडली का फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड प्लैनेट्स, राहु की पोजीशन, 11th हाउस की पोजीशन, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. और सब फेवरेबल नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में गेन नहीं कर सकते. कल ही एक कुंडली आई थी जिसमें जिसकी कुंडली थी वो कहता है मैं बिज़नेस में तो बहुत कमाता हूँ लेकिन स्टॉक मार्केट में आके मैं सब गंवा देता हूँ. उसकी शनि की महादशा चल रही थी. शनि लॉर्ड था फिफ्थ हाउस का, प्लेस था 12th हाउस में. तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होकर 12th हाउस में अगर बैठा है तो स्टॉक मार्केट के स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में तो सवाल ही नहीं पैदा होता. उसको हमने एडवाइस किया कि तुम्हारे 22 तक, सम जुलाई 22 या किस तक उसकी शनि की महादशा चल रही है, तब तक आप प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू द स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन. फिर भी वो कमा रहा है. उसके 11th हाउस में काफ़ी अच्छे स्कोर हैं और उसके काफ़ी अच्छे प्लैनेटरी कन्फिगरेशन भी काफ़ी अच्छी फेवरेबल है. वो कमा कहाँ से रहा है? ही इज़ ट्रेडर ऑफ शुगर, ट्रेडर ऑफ राइस. मून उसके नटल चार्ट के अंदर लगन में एग्जॉल्टेड है. D10 चार्ट, जिसको हम डिविजनल D10 चार्ट बोलते हैं, विच इज़ स्टडीड फॉर कैरियर प्रोफेशन एंड बिजनेस. D10 में मून एग्जॉल्टेड है. तो ही इज़ मेकिंग मनी फ्रॉम हिज बिजनेस, डूइंग वेरी वेल, बट लूजिंग मनी इन दी स्टॉक मार्केट. सो आई टोल्ड हिम हैव पेशेंस फॉर 1 ईयर. जब तक आपने फोकस करो. अभी बहुत सारे शुगर स्टॉक्स ने जिन्हें बुलिश ब्रेकआउट दिया है उनका फ्यूचर अच्छा है. इवन जो राइस के स्टॉक हैं उन वो भी काफ़ी अच्छी है. आप दोनों ही कमोडिटीज़ में डील करते हो तो यू प्लीज़ फोकस ऑन दीज टू कमोडिटीज़ टिल यू आर इन महादशा ऑफ सैटर्न. तो ये तो हो गई दोनों बातें. मार्केट के बारे में. मार्केट वीक टू वीक बेसिस पे करीब आज इंट्रा वीक हाई से इंट्रा वीक लो देखा जाए तो निफ्टी ने हैज़ लॉस्ट 280 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी हैज़ अबाउट 964 पॉइंट्स फ्रॉम इंट्रा वीक टू इंट्रा वीक लो. आई एम टेलिंग यू. ओवरऑल मार्केट ने, निफ्टी ने नेगेटिव क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी ने प्रीवियस वीक से पॉजिटिव क्लोज दिया है. दिस इज कॉल्ड इंटर मार्केट बेरिश डाइवर्जेंस, विच मीन्स मार्केट इज गोइंग टू डिक्लाइन सूनर देन लेटर. और मेन चीज़ है निफ्टी जिस राइजिंग सपोर्ट लाइन से कल जो उसने ब्रेकडाउन दिया था 15,700, और उसकी वैल्यू आज 15,720 थी. मंडे तक आते आते उससे 15,750 या 60 हो जाए. जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होगा, उस पैटर्न में वापस नहीं जाएगा, वी कैन कीप ऑन सेलिंग एट एवरी राइज फॉर ए टारगेट ऑफ 15,500 और बिलो. ये दिस इज द टेक्निकल टारगेट एंड निफ्टी हैज़ ऑलरेडी मेड 4 टॉप्स अराउंड द रेंज ऑफ 15,900. पहला बनाया उसने 15,880, 15,895, 15,515, फिर जो रिसेंट बनाया 15,914. तो 4 टॉप बना चुका है. फेल टू पियर्स दैट रेजिस्टेंस. तो दिस शोज वीकनेस इन दी मार्केट. लास्ट वीक में हमने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल भी सेक्टर्स बताए थे जो वीक लग रहे हैं, कुछ फ्रॉम 7 से और कुछ फ्रॉम नेक्स्ट वीक से 14 से. उन सेक्टर्स में हमने
बैंक्स का एक बोला था कि बैंक्स एक दो दिन शायद चल जाएं, परंतु बैंक उसके बाद पीएसयू बैंक या प्राइवेट बैंक या जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक हैं, पर्टिकुलरली पीएसयू और जो प्राइवेट बैंक हैं, वो तो पिछले हफ्ते से समझो टॉप आउट हो गए हैं। और हमने भी बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 36,000 का 598 में बिकवाया था लास्ट वीक, और निफ्टी फ्यूचर का 15,900 का कॉल ऑप्शन 232 रुपये में बिकवाया था। वो ऑलरेडी आधे से ज़्यादा उनकी वैल्यू जा चुकी है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस विल कम डाउन टू ऑलमोस्ट ज़ीरो बाय द एक्सपायरी ऑफ F&O दिस मंथ। तो आप अंदाज़ा लगा लिए, एक लॉट ऑफ निफ्टी और एक लॉट ऑफ बैंक निफ्टी अगर कॉल ऑप्शन आपने शॉर्ट करोगे किया होता, तो हाउ मच प्रॉफिट यू कुड हैव मेड? आई थिंक मे बी अराउंड 25,000 इन जस्ट टू कॉल ऑप्शंस, सेलिंग ऑफ कॉल ऑप्शंस। अब कई लोग बोलते हैं कि कॉल ऑप्शन तरफ बेचना मुश्किल होता है, ब्रोकर ज़्यादा मार्जिन मांगता है, दैट आई डोंट नो, बट आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू सेल कॉल ऑप्शन और सेल पुट ऑप्शन रादर देन बाइंग कॉल ऑप्शन और बाइंग ऑप्शन, क्योंकि उसमें प्रीमियम आप इमेजिन करो, अगर आप सपोज आज 36,000 का कॉल ऑप्शन लेते 300 रुपये में और 36,000 नहीं आता, तो 300 रुपये तो आपके गए। ऑन द कॉन्ट्री वी सोल्ड 36,000 का जो कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का बेचा हमने जुलाई सीरीज़ का 598 पे बेचा, आज 300 से नीचे का ट्रेड कर रहा था, एंड बाय द टाइम फॉर द क्लोजिंग कम्स इट विल कम्प्लीटली गेट द वैल्यू इरोडेड। तो कुछ स्टॉक्स हमने स्टील का भी शॉर्ट किया था हमने लास्ट वीक, स्टील में भी अच्छा कमाया। उसके बाद स्टील बाउंस बैक करना था, जैसे मैंने कहा था कि स्टील बैंक एक बार फिर बाउंस बैक करेंगे। टाटा स्टील ने ऑलमोस्ट आज हाई टच किया, 1245 के अराउंड था इस टाइम पे, करीब टच किया। आफ्टर ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस ऑफ 1160 वी आर टोल्ड कि ये 60 रुपये की कम से कम चाल बनती है, और ऐसा ही हुआ। उसके अलावा भी हमने कुछ स्टॉक्स लास्ट वीक रिकमेंड किए थे, श्रीराम फाइनेंस और इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट, Reliance, TCS, and DLF, and maybe some couple of other stocks which I don't remember. Manappuram Finance. इसमें जो नहीं चला वो TCS नहीं चला, बाकी TCS ऑलरेडी काफ़ी चल चुका था। वी हैड टेकन पोजीशन लॉन्ग बैक 3 वीक्स बैक में भी, तो उसमें प्रॉफिट हो गया, लेकिन इस वीक में प्रॉफिट नहीं हुआ। बाकी सब में DLF 287 पर रिकमेंड किया था, वो 300 टच कर गया था, और अब 300 से ऊपर क्लोज होते तो देयर आर चांसेस दैट इट मे गो टू 315 आल्सो ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक। सिमिलरली श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, उसमें भी किया, इंडसइंड बैंक में भी किया। अदानी पोर्ट जो 700 के अराउंड घूम रहा था, आज 740 टच कर गया। रिलायंस इंडस्ट्री में हमने पोजीशन नहीं ली थी, 2100 से बढ़ के 2160 के करीब चला गया था फ्रॉम 1 जुलाई व्हेन वी सेड कि यू टर्न इन रिलायंस इज एक्सपेक्टेड। तो इन नटशेल मोस्ट ऑफ द कॉल्स विच वी सजेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी लास्ट वीक हैव डन वेल एक्सेप्ट फॉर TCS, एंड अदर्स विल आल्सो डू बाय कमिंग वीक। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो टर्न अराउंड डेट है, दैट इज़ 14 ± 1 डे, जिसमें बहुत सारे सेक्टर गिरने की संभावना है, जैसे प्राइवेट बैंक्स हैं, हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी वीक चल रहा है। लास्ट वीक भी हमने बोला था, आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को देख लो, आप इंडिया बुल्स हाउसिंग को भी देख लो। अपने लेवल से LIC करीब 20% गिर चुका है, और इंडिया बुल्स जो है करीब 12-13% गिर चुका है। उसके अलावा ऑयल मार्केटिंग, फार्मा, स्टील, ऑटो, पावर, सीमेंट, ये सब स्टॉक्स जो हैं, ये सब सेक्टर्स जो हैं, ये इस वीक में, कमिंग वीक में टॉप आउट करके 3 से 4 हफ्ते करीब गिरने की संभावना है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं, इन्वेस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो 2 महीने से 3 महीने तक या 1 महीने से 3-4 महीने तक बाय करते हैं, प्लीज़ लिक्विडेट योर पोजीशंस, बुक प्रॉफिट टू री एंटर इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है? क्योंकि कुछ सेक्टर जो हैं बॉटम आउट शायद कर जाएं अराउंड 25-26 के अराउंड, और कुछ सेक्टर शायद फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जाए।
Why these two differences coming, why this discrepancy always comes, क्योंकि कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं जिनके अंडर जो कारक, जिन जिन चीज़ों का वो कारक होता है, जिन मटेरियल का, सर्विसेज का या कमोडिटीज़ का कारक होता है, कुछ फेवरेबल पोजीशन में आते हैं और कुछ लेट आते हैं। तो सिमिलरली मैं कह रहा हूँ कुछ जो सेक्टर्स हैं वो 25 तारीख के आसपास बॉटम आउट कर जाएंगे। फार्मा इज़ वन ऑफ द सेक्टर्स विच विल डू दैट। सेकेंड विल बी आई थिंक मेटल्स में स्टील और दूसरे जो एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह हैं ये भी हैं। और जो नेक्स्ट वीक से जो गिरने वाले जो स्टॉक्स के अंदर हिंडाल्को भी है और दूसरे भी स्टील स्टॉक्स, नैल्को वगैरह हो गया या स्टील अथॉरिटी हो गया, ये सब भी नेक्स्ट वीक से गिरेंगे। स्टील अथॉरिटी का हमने अपने कॉल्स में बोला था कि 120 से नीचे अगर क्लोज हो गया तो कम से कम 15 रुपये की नीचे की चाल है। तो अभी तो 122-25 के करीब चल रहा है, तो वंस इट ब्रेक्स दी 120 लेवल इट विल लूज अराउंड 15 रुपीज़। कमोडिटीज़ में हमने लास्ट वीक कहा था कि गोल्ड हमने रिकमेंड किया था फॉर ए टारगेट ऑफ 47,700 विच वॉज अचीव दिस वीक एंड गोल्ड आल्सो टच्ड अराउंड 48,300। सिल्वर का टारगेट हमने 70,000 का दिया था एंड सिल्वर टच्ड 71,000 ड्यूरिंग दिस वीक। क्रूड ऑयल का टारगेट हमने 2 महीने से $77 दे रखा था, वो आई थिंक 76.96 डॉलर्स के करीब टच कर चुका है और वहाँ से हमने करेक्शन बोली हुई थी 57-20-30 से कि ये 43.50 आएंगे और कल 42.90 भी क्रूड टच कर गया। सिल्वर और गोल्ड के अंदर थोड़ी बहुत जान इस हफ्ते हो सकता है आए, अदरवाइज दे विल आल्सो बी डाउन फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स। तो पोजिशनल जो काम करते हैं लोग, प्लीज़ टेक ए नोट ऑफ इट, एंड जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं दे शुड अवॉइड पोजीशंस लॉन्ग टर्म एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ गिवन फॉर ए डे और टू ओनली, फॉर just a small breakout or some divergence or some kind of whatever the reason may be, technical or नेचुरल गैस का 284 का टारगेट स्टिल देयर और 284 काट जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 340 एंड ए वेरी बुलिश न्यूज़ फॉर नेचुरल गैस इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। 340 अगर क्रॉस कर गया तो वीकली चार्ट्स के हिसाब से वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ₹550. Am I clear? From 340 to 550 in coming months, not days or weeks. I'm saying coming months. अभी फ़िलहाल टारगेट 284 के बाद नेक्स्ट है 340 का। तो आई विल गिव वन मोर वीडियो ऑन संडे आफ्टरनून, उसमें मैं स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स बताऊंगा जो पर्टिकुलर डेज पे गिरेंगे या राइज होंगे और किस दिन से टर्न अराउंड डेट है, ऊपर से भी और नीचे भी यू टर्न डेट कौन सी हैं और कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स जो हैं हमें ज़्यादा वीक लग रहे हैं या कुछ कम वीक लग रहे हैं। लास्ट 2 वीक से हम जो दे रहे हैं ऑलमोस्ट एक्यूरेसी रेट इज़ 90%। आई थिंक लास्ट वीक भी एक ही शायद स्टॉक फेल हुआ था, आई थिंक जी, एंड दिस टाइम TCS हैज़ नॉट डन वेल, ऑल अदर स्टॉक्स हैव डन वेल। फार्मा स्टॉक्स थोड़े अभी भी नेक्स्ट वीक में, अर्ली नेक्स्ट वीक तक जान है थोड़ी बहुत, उसके बाद वो भी 2 हफ्ते की करेक्शन में आ जाएंगे। तो बिफोर आई साइन ऑफ, सेम यूजुअल माय डिस्क्लेमर, प्लीज़ रीड इन द यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन है कि आई एम ए क्वालिफाइड एनालिस्ट एज वेल एज एस्ट्रोलॉजर, बट आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड सेबी फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एडवाइज़र। तो आप किसी भी जो स्टॉक कमोडिटी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की है उसमें कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए और उस हिसाब से ट्रेड कीजिए ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। एंड जाते जाते जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, तो वी गेट इनकरेज टू गिव यू दिस नॉलेज रिसर्च फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू मस्ट शेयर दिस वीडियो with others also so that they can also gain from it. Okay, have a nice weekend. Bye till Sunday afternoon.